एक बार स्थूल भाद्र जी श्रावस्ती में पधराए। हाँ, श्रावस्ती में पधराए। बाल सखा धन देव के घर पर जन्मे धन के संग आए। सखा के बारे में पूछा तो, सखा के बारे में पूछा तो, पत्नी नैनन भर भर आए। गए थे वह परदेश कमाने, घर की हालत कहीं न जाए। स्थूल भद्र मुनि विचरण करते हुए श्रावस्ती नगरी पधारे, ठहरे और वहां के लोग सत्संग में सुनने के लिए, प्रवचन वाणी सुनने के लिए बड़ी संख्या में आ गए। साधु जिस दिन घर छोड़ देगा, बंधुओं, उस दिन केवल घर नहीं, सारे रिश्ते नाते संबंध ये सब भी उसी दिन तोड़ देगा। इन रिश्ते नातों से कोई वास्ता नहीं रखता। सहज है, सारी दुनिया अपनी है, और नहीं तो कोई हमारा नहीं। श्रावस्ती आई। श्रावस्ती में उनका एक बाल सखा रहा करता, जो बचपन का मित्र था। उसका नाम धनदेव था। यहां आकर जो लोग आए बहुत सारे, तब उन्होंने ऐसे सहज पूछ लिया, क्यों भाई यहां श्रावस्ती में धनदेव श्रेष्ठ ही रहा करता, और तो बहुत लोग आ रहे हैं यहां, पर धनदेव दिखाई नहीं दिया। आप इसको कोई मोह न सोचो कि भी कोई मोह अगर है, वो फिर क्या उससे लेना था, उन्हें क्या मतलब था? कुछ नहीं, ऐसे ही आप सब आते हैं, कोई परिचित है तो हम भी पूछ लेते हैं, भाई फला नहीं आया, मोहनलाल, सोहनलाल, यज्ञदत्त, देवदत्त, फलाना नहीं आया, वो नहीं आया। सहज प्रेरणा के लिए कि वो भी आए और धर्म लाभ ले, क्या बात है, वो दिखाई नहीं दिया, आया नहीं। उपस्थित जिन्होंने कहा, महाराज धनदेव तो बहुत दिनों से अदृश्य है, वर्षों हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए भाई, आपस में लोग बात करते हैं, बहुत साल हो गए, देखा नहीं भाई। वो ये सुना था कि घर से चला गया। घर से क्यों चला गया? बोले घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो प्रदेश में इसलिए गया था, कुछ काम काज करें, धन कमाएं, इसलिए गया था, लौटा नहीं। बहुत साल हो गए। अब ये घटना थोड़ी दुखपूर्ण थी। लोगों के उत्तर देने में थोड़ा सा संदेह ये भी था, पता नहीं जीवित भी है या नहीं, ये भी था, पता नहीं। इस बात से, इस दुख से, मोह से नहीं, इस दुख से स्थूल भद्र मुनि का मन भी दुखित हुआ, और ऐसी मुसीबत आ गई उसके ऊपर। वो तो श्रेष्ठ ही था, बहुत धनी आदमी था, ऐसी मुसीबत आ गई कि वो पैसा कमाने को और विदेश निकल गया, आज तक लौट करके नहीं आया। लोग ये कह रहे पता नहीं जीवित भी है या नहीं है। कई बार लोग दुखी हो करके कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं कि ऐसा ना हो, उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया। आखिर कुछ तो पता चलता, कोई तो खबर आते, भाई मैं वहां हूं, ऐसे हूं, आऊंगा नहीं आऊंगा, अभी और समय लगेगा, मैं काम कर रहा हूं,
कुछ तो सुख दुख की बात आदमी को सूचना दे। दयावश, करुणावश, मोहवश नहीं। फिर कह रहा हूं, मोह के कारण से नहीं, दयावश। शूलभद्र मुनि बोले, तो उसका घर परिवार तो होगा। हाँ, वो तो उसकी पत्नी है, होगा। लोग कहते हैं, हाँ वे एक दूसरे को कहते हैं, हाँ वे घरवाल, हाँ घरवाले तो यही है उसकी, बच्चे, उसकी लड़की। बोले हाँ। करुणावश, फिर कह रहा हूं, करुणावश शूलभद्र मुनि बोले, चलो मंगल पाठ सुना कर। अब ये बात कुछ आज के जमाने की कहूं या कुछ कहूं, थोड़ी निकट सी हुई। भाई दुखी परिवार के लिए, उस दुख भरे व्यक्ति के परिवार के लिए एक साधु का आशीर्वाद मंगल पाठ रूप होता है। और मुनि ने खुद का, चलो मंगल पाठ श्रवण करने सुनाने के लिए चलते हैं, देखते। निर्धन के कहीं पूछ नहीं है, तिरस्कार सब करते हैं। हाँ, तिरस्कार सब करते हैं। अपने ही सब आंख चुराते, मददन किंचित करते हैं। गर्दिश में जब खड़े अकेले, पास न कोई आता है। हाँ, पास न कोई आता है। दर पे लगा मखमल का पर्दा, जग उपहास उड़ाता है। जग उपहास उड़ाता है। मुनि बोले, चलो उसके घर जाकर आते। दरवाजे के ऊपर मखमल का पर्दा लगा हुआ था। पर्दा तो ये बता रहा है कि कोई बहुत ही संपन्न धनाढ्य घर है, लेकिन बस वो पर्दा ही पर्दा था। और पर्दा बना रहे, पर्दा ढका रहे किसी का, यही अच्छा। किसने आवाज दी? अंदर से उसकी पत्नी आई, पर्दा हटाया, साधु को खड़े पाया, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, गुरुदेव अंदर पधारो। मुनि अंदर आ गए। पत्नी भी नहीं जानती ये मेरे पति के मित्र हैं। उसने तो सहज भाव से घर आए हुए संत का जैसे आदर मान, आहार पानी आदि से पूछ करके सत्कार करते हैं, वही कहा। मुनि बोले, बहन तुम तो मुझे नहीं जानती होगी। हाँ गुरु महाराज, आप गुरु महाराज हो, आपको कौन नहीं जानता? नहीं, तुम नहीं जानते। धनदेव मेरा बचपन का मित्र था, आज मैं संत हूं, वो गृहस्थ है। उस मैत्री से तो कोई अर्थ नहीं रहा, लेकिन परिचय तो है ना। वो कहाँ है? बस ऐसा पूछना था, कहाँ है अब? उसकी तो आंखें बरसती, रोकर बोली, महाराज पता नहीं, उनका नहीं, कुछ भी नहीं पता। फिर भी कोई समाज नहीं, जब से घर से गए हैं कोई समाचार उनका नहीं। ऐसी क्या बात होगी जो घर से जाना पड़ा? हमारा नुकसान हो गया था। अभी हानि लाभ किसी के हाथ तो होते नहीं, हो गया नुकसान, भारी नुकसान हो गया। दुकान थी, जो कुछ थी वो बिक गई। एक रहने का पुराना सा मकान बचा था, बस ऐसी स्थिति थी। इस स्थिति में धनदेव घर पर ये कहकर गया था, मैं कुछ काम देखूं, यहाँ तो काम चलना मुश्किल है, क्योंकि सब परिचित हैं, सब लोग ऐसे हैं, कहीं और जगह जाके काम करता हूँ। वो चले गए थे, आज तक उनका कोई पता नहीं। और फिर इतना कहकर वह तो फूट पड़ी, रो पड़ी, गुरुदेव आप पधारे हो, कुछ हम गरीबों के ऊपर कृपा करो, कुछ तो हमें पता चले। अब हम तो दीन अवस्था में।
आपने स्थूल भद्र मुनि की साधना सुनी, तपस्याएं सुनी, 11 अंगों का अध्ययन किया, ये सुना और बातें सुनी। अब यहां उनके जीवन का एक और पहलू है, तो यह है, हाँ जी, वो भी जानते थे, जिसके लोग बहुत पूछ रहे थे, हमारा जी ज्योतिष भी जानते थे। उन्होंने तत्काल स्वर लगा, वो जीवित है। बहन अपने जीवित पति के लिए आंसू नहीं गिराते थे, उसने आंसू पहुंचे, गुरुदेव कभी मैं अपने पति को देख सकूंगी? दूसरी बार पलकें झुकाई, हाँ वो निकट में ही घर पर लौट आएंगे। इतनी बड़ी सुखद समाचार और खुशी की बात, वो तो धन्य धन्य हो गई। बार बार धरती पर माथा टेके, बार बार कहे मैं अपनी आंखों से उन्हें देख पाऊंगी, बार बार आंखें पहुंचे। एक नजर डाली घर के ऊपर, बहन ये जो तुम्हारे घर में एक खंबा खड़ा हुआ था, जैसे पहले शैतीर होते थे, शैतीर के स्पोर्ट खंबे से दी जाती थी। आजकल तो वैसे बीम डालते हैं, गडर लगाते हैं। उस जमाने में लकड़ी के मोटे मोटे शैतीर होते थे, शैतीर को स्पोर्ट देने के लिए वो दिए जाते थे खंबे। ये खंबा तो खड़ा हुआ है। हाँ गुरुदेव, बस इन्हीं की छाया में जी रहे हैं, समय काट रहे हैं। तो ये तुम्हारे पति ने ये बनवाया था? ना महाराज, ये तो हमारा पुश्तों से पुराना मकान है, नया तो बिक गया था ना, अब तो फिर हम यहाँ चले आए थे इस वाले में। पहले तो यहाँ सेवक रहा करते, अब हम ही सेवक हैं दुनिया के, मैं इधर उधर काम करती हूँ। तो ये जो खंबा यहाँ लगाया गया, ये मतलब तुम्हारे पति ने नहीं लगाया? नहीं जी, उन्होंने नहीं, उनके पिता ने या बाबा ने, उस जमाने की चीज है। अच्छा, तो उन्होंने लगाया ये खंबा? हमारा जिन्होंने लगाया होगा। तो इसके बारे में कहीं बही में, किसी खाते में कहीं कुछ लिखा हुआ भी है ना? हमारे इसके बारे में क्या लिखना, इसके बारे में कोई नहीं, इन खंभों में कुछ नहीं, कभी कुछ और सोचो। पर वो बता रहे थे, बोले अच्छा ये खंबा ये है, वो है। बोले हाँ गुरुदेव, ठीक, ये खंबा काफी पुराना है। इसका मतलब पुराना तो है गुरुदेव, जब ये मकान बना था, जब ये तभी का लगा हुआ है। ठीक, मंगल पाठ सुना दिया। मंगल पाठ सुना करके मुनि चले। गुरु का आना, मुनि का आना, दर्शन देना, ये सौभाग्य की बात। और समझो दुर्भाग्य का अंधेरा छट जाता ऐसी स्थिति में, और गुरु आए, दर्शन देने आए, और फिर उन्होंने कृपा भी कर दी कि वो जीवित है। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी की स्मृति हो आई। प्यार से एक बार बोलो, फिर सुनाऊंगा। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी महाराज के। कोई कहानी नहीं, घटना है। और जहां घटी, जिस परिवार में घटी, बहुत भक्त परिवार, दर्शन करने आते हैं।